अस्सलामुअलैकुम। देखिए जी, रात देर तक आपके साथ हम गपशप लगाते रहे। अभी सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के नाश्ता करके तैयार हो के तो अब मैं लाहौर हाई कोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आज मेरे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम साहब के पास केस लगा हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर के पास केस लगा हुआ है और दूसरी अदालतों में भी केस हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है, तो मैं बिल्कुल ये तैयार हो के तो जा रहा हूँ। आज बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है, पहले तो आपको वो रिज़ल्ट बता दें कि वहाँ अक्सरियत जो है वो वैसे ही रिज़ल्ट थे जो बल्दियाती इलेक्शन KPK के लोग पूछ रहे थे ना। तो मेजॉरिटी जो है जमीयत उलमा इस्लाम को मिली है, PTI को मजमूई तौर पे शिकस्त हुई है, लेकिन अहम सीट वो लेने में कामयाब हो गए हैं, ये उसकी अमीन गंडापुरी वाली। ठीक है जी। तो बाकी जो है वो मेजॉरिटी में और पार्टियां भी जीती हैं, PTI भी जीती है, लेकिन मेजॉरिटी में ये मौलाना फजल रहमान साहब जीत गए हैं दोबारा। उनको मुबारकबाद देते हैं। ठीक है जी। अब आए जी कि आज का दिन अहम है। अहम इसलिए है कि आज कौमी असम्बली का इजलास बाकायदा शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब आज जो इजलास है ना 14 का, 14 से लेके 24 तक, ये 10 दिन बड़े VIP दिन है, बड़े VIP दिन है। ठीक है, मैं बहुत आप इन दिनों में देखेंगे कि कैसे थरथली मची हुई है। वैसे गवर्नमेंट की नींदें हराम हो गई हैं। ठीक है, अपोजिशन मुलाकातें कर रही है और मुलाकातों का जो मरकज़ है वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। देखें, ये देखें कि हुकूमत के इत्तेहादियों का घर मरकज़ बना हुआ है और फिर भी वो कह रहे नहीं जी नहीं, वो साढ़े नाल ने जी, वो साढ़े नाल ने। अच्छा, थोड़े नाल ने तो फिर वो मिल क्यों रहे ने? कल मैंने बताया ARY चैनल वाला कह रहा था जी उत्थे अदम एतमाद की कोई गल ही नहीं हुई। हालांकि वहाँ 2 सेशन हुए, 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात हुई। दूसरे सेशन में चौधरी शुजात, परवेज लाई और शहबाज शरीफ, ये 3 बंदे थे। इसको 1 on 1 मुलाकात कह रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं और उन्होंने यही कहा है कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब से भी वादा किया है, जरदारी साहब से भी वादा किया है और आप भी बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, अब जब तक तहरीक नहीं आती, तहरीक में ज़ाहिर है फिर रास्ते बदलते हैं, हो सकता है बहुत बड़ा मसला हो जाए। अभी तो जहांगीर तरीन के ग्रुप को किसी ने टच ही नहीं किया एलानिया तौर पे। खुफिया तौर की बात मैं नहीं कर रहा, खुफिया तौर पे मुलाकातें हैं, राब्ते हैं। जहांगीर तरीन भी अहम रोल अदा करने के लिए तैयार है। अब लोग हमसे पूछते हैं जी डेट क्या है। हमने जो अपने ज़राए हैं उनसे पूछी है जी डेट क्या है। उन्होंने कहा सर जी डेट सरप्राइज़ है, आज भी हो सकता है। ठीक है, और कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो 24 दिन के, ये 24 तारीख से पहले पहले होगा। ठीक, ये वो कह रहे हैं, ये सरप्राइज रहेगा। अच्छा, फिर अगला सरप्राइज क्या है जी? पहले किसके खिलाफ करेंगे, ये भी वो कहते हैं सरप्राइज है। सर पता है क्यों सरप्राइज है? सरप्राइज इसलिए है कि स्काई लैबर जो है ना, स्काई लैब, खलाई मखलूक, ये फिर हमलावर हो जाते हैं। जैसे सुंडियों पे हमला नहीं करते, तो पता लग जाए सुंडियों का लश्कर आ गया तो आप हमला करते हैं ना। एक आध सुंडी बीच में से घुस रही हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये इसलिए जो है ना सीगा राज में रखा जाती है हर चीज़, क्योंकि पहले इनके साथ बहुत ज़्यादा हाथ हो चुका है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत की रिपोर्ट देखें, उनके अपने बयान हैं कि जनाब ये सारी बातें हो रही हैं। तो अब हालात ये हैं कि किसी वक्त भी ये तहरीक जो है पेश की जा सकती है और आज का दिन भी अहम है, ये भी आपको हम बता दें। और किसके खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ होगी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ होगी, इमरान खान के खिलाफ डायरेक्ट होगी, क्योंकि इधर भी मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं जी सीधी इमरान खान के खिलाफ पाओ, लेकिन ये बात हकीकत है, हामिद मीर साहब ने जो बात की है कि ये जो स्पीकर है ना असद कैसर, ये बिल्कुल बेईमान है। ये वही स्पीकर है जिसने करोड़ों रुपए अभी अपने हलके में बांटे हैं और वहाँ पे भी शिकस्त खाई है इसने। करोड़ों रुपए बल्दियाती इलेक्शन में बांटे हैं, जिसने कहा था 70 करोड़ तो मेरी जेब में है। इतना इस हद तक ये चीज़ें हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को फिर खुफिया रखना पड़ता है।
ویسے میرا بھی ذاتی خیال یہ اب بن رہا ہے، پہلے میرا تھا کہ ڈائریکٹ عمران خان کے خلاف ہو، اب یہ بن رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بےایمانی کرتا ہے۔ پہلے بھی عمران کے کوئی ووٹ آف کانفیڈنس میں اس کے نمبر پورے 172 ووٹ نہیں تھے، اس نے بنا دیے، بیچ میں وہ سیکٹری پھر رہے ہوتے ہیں، وہ لا آفیسر ہوتے ہیں، مشیر بیٹھے ہوتے ہیں، 1 2 3 ایسے گنتا جاتا ہے، اور اس میں جس میں کیا تھا اس میں تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تھا نا، ورنہ یہ کب کا فارغ ہو چکا ہوتا ہے عمران خان۔ اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تسی کھل کے سامنے آؤ، تب ہم آپ کو ٹکٹ کی آفر کرتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں، جیسے وہ جواد احمد مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا ہے نا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہا ہوں، تو آپ بھی باقاعدہ اعلان کریں کہ جناب ہم عمران خان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل ایک ویڈیو میں نے آپ کی شیخ رشید کے ساتھ وہ فائل کی شیئر کی تھی، اس کی بھی تصدیق کرنی ہے کہ جناب یہ کوئی پرانی ویڈیو تو نہیں لگتی، تو نویں ہے، جس میں عمران وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جیڑا ٹی اے ڈی اے لوے گا وہ حرام کھائے گا، تے وہ پی ٹی آئی دے تھلوں بندہ کہندا ہے جی کہ تم بےایمان ہو، حرام تم کھاتے ہو، اور تم سخت لفظ بھی کیے انہوں نے، تو اس نے بھی شیخ رشید نے بھی آگے سے کہا کہ تم بھی لانتی ہو، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت برسا رہے ہیں یہ والے لوگ۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے، میں ہائی کورٹ میں دیر ہو رہا ہوں، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو بر وقت خبریں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچتی رہیں گی، ہمارے دوست، نمائندے، ذرائع سب لوگ ادھر موجود ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔